हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक। एंड आज मैं कवर करूंगी चैप्टर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम आपको बताना है। सो द आंसर इज स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये किताब उस ज़माने की बेस्ट सेलर रह चुकी है, यानी सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, मार्केट में बिकी है ये किताब। लोगों ने इस किताब को बहुत पसंद भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes the differently abled people stronger according to the author? अब सबसे पहले differently abled का मतलब समझो। एक होते हैं नॉर्मल लोग जैसे हम और आप, जो देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक होते हैं डिसेबल्ड लोग। कौन से? डिसेबल्ड लोग। ये वो लोग होते हैं जो शायद बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो शायद लाइफ टाइम व्हील चेयर पर रहते हैं, तो उन्हें हम डिसेबल्ड लोग कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हुआ है इन लोगों के लिए, जो कि है डिफरेंटली एबल्ड। यानी ये हमसे डिफरेंट तो हैं लेकिन ये एबल्ड है, इनमें भी एबिलिटीज़ हैं, यानी कि काबिलियत है, खूबियत है बहुत कुछ करने की। शायद वो सब भी ये कर सकते हैं जो शायद हम नहीं कर सकते। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं, स्टीफन हॉकिंग्स हैं। तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं ऐसी, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस कांगा, उनके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को और स्ट्रॉन्गर बनाती है, यानी ताकतवर बनाती है, उनका विल पावर और बढ़ाती है। So the answer is, according to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge. तो जो हमारे ऑथर फिरदौस कांगा हैं, उनके मुताबिक जब कोई डिसेबल्ड इंसान है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड इंसान है, हमसे अलग है लेकिन उनमें भी सब कुछ करने की काबिलियत है, अगर कोई ऐसा इंसान है, तो अगर आप उनसे बार बार जाके बोलो बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, अरे हिम्मत रखो, तो ये सारी बातों से वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन एक्चुअली जब वो कब स्ट्रॉन्ग होंगे, जब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान को देखेंगे, सेम इंसान को देखेंगे, और वो लाइफ में कुछ ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहा हो, दुनिया में नाम कमा रहा हो। ये चीज़ें ऐसे इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उससे उनको मोटिवेशन मिलती है। जैसे फिरदौस कांगा, वो भी लाइफ टाइम चल नहीं सकते, उनको ब्रिटल बोन्स की बीमारी थी जिस वजह से उनको हमेशा व्हील चेयर पर रहना पड़ता था। उनकी वो लाइफ को थोड़ा सा शायद इतना अच्छे से नहीं देख पाते थे जब तक वो स्टीफन हॉकिंग्स से मिले नहीं। स्टीफन हॉकिंग्स भी उनकी तरह लाइफ टाइम व्हील चेयर पर है, और जब उन्होंने देखा कि मेरे ही जैसा स्टीफन हॉकिंग्स है, व्हील चेयर पर है, मैं तो फिर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये इंसान तो सिर्फ अपनी फिंगर्स हिला सकता है, और सिर्फ इस वजह से इसने अपना नाम कितना कर लिया दुनिया में। इस चीज़ से उनको क्या मिली? बहुत मोटिवेशन मिली, और उनका लाइफ को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। अब यहाँ पे साइंटिस्ट का मैसेज क्या है डिसेबल्ड लोगों के लिए? अब यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट की बात हो रही है? ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग्स की बात हो रही है कि स्टीफन हॉकिंग का क्या मैसेज है उन डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो कोई आंसर है, द साइंटिस्ट गिव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जब फिरदौस कांगा ने क्वेश्चन पूछा था स्टीफन हॉकिंग से कि आप डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं वो सिर्फ उन चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, उन चीज़ों पर ही ध्यान दें जिसमें वो लोग बहुत अच्छे हैं। जिस भी चीज़ में आप अच्छे, उस पर अगर ध्यान दोगे और उसमें अगर आगे बढ़ोगे, तो वो आपको डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओलंपिक्स नॉर्मल लोगों के लिए हो रहा है, तो ओलंपिक्स एक डिसेबल्ड लोगों के लिए भी होता है। तो अगर आप डिसेबल्ड हो और आप देख रहे हो अरे दूसरे डिसेबल्ड लोग ओलंपिक्स में घूम रहे हैं और रेसिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो हम भी चले जाएं, ऐसा मत करो। देखा देखी मत करो। जेन्युइनली जिस चीज़ में आप अच्छे हो, चाहे वो आप म्यूज़िक में हो, पेंटिंग में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, उस पर ध्यान दो ताकि आपकी लाइफ बेटर बने और आप सक्सेसफुल बनेंगे। नेक्स्ट, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज़ द ग्रैटिट्यूड फॉर? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के लिए बहुत थैंकफुल हो, यानी जब आप किसी के लिए बहुत थैंकफुल हो, बहुत थैंक यू करो कि थैंक यू मतलब
बहुत आपने हमारी मदद करी। तो जो हमारे राइटर हैं फिरदौस कांगा, जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले तो एंड में वो बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, यानी उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत थैंकफुल होते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड किस बात के लिए शो करते हैं कि आप किस बात के लिए हमारे राइटर स्टीफन हॉकिंग्स के लिए बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे, क्यों? So the answer is, the writer expressed his great gratitude to Stephen Hawking for giving him time from his busy routine and giving the author inspiration to help make his life better. तो जो राइटर फिरदौस कांगा है उन्होंने बहुत थैंक यू कहा और बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाया स्टीफन हॉकिंग को कि भाई आपने अपने इतनी बिजी रूटीन में, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आपने आधे घंटे का समय मुझे दिया और आपके जो एडवाइस थे, जो आपने जो सुझाव दिए, जो आपके जवाब थे मेरे सवालों के, वो इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा मिली है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। और 100% आपकी इन बातों से, आपके जो एडवाइस थे, जो आपके सजेशंस थे, इससे मेरी लाइफ बेटर हुई है और 100% आगे होगी। इस वजह से वो बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे। किसको बोल रहे थे वो ये सब? स्टीफन हॉकिंग को। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।